नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन ख़ातमुन नबिय्यीन शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतल लिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं जो तमाम जहानों का पालने वाला है, मालिक है, परवरदिगार है। दरूद और सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर, आपके सहाब पर, आपके अहले बैत पर। आज का मौजू है साहिबे इनाम। साहिबे इनाम कौन लोग हैं? क्या दीन, इस्लाम, कुरान और हदीस को इन हजरात ने समझा है जिन्हें कुर्बे रिसालत और कुर्बे इलाही की सादत हासिल हुई है, या आजकल के आज़ाद तबा मंतकी व फ़लसफ़ी हजरात ने जिन्हें तालीम इस्लामिया से अमूमन दूर का वास्ता हुआ करता है? क्या औलिया कराम वही लोग नहीं हैं जिनकी राह पर चलने की दुआ हम नमाज में 5 वक्त करने पर मामूर हैं? लिहाजा इनका जिक्र करना ज़रूरी हो गया है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। सूरत फातिहा। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद चाहते हैं। ए अल्लाह, दिखा हमको सीधा रास्ता, सीधा रास्ता उन लोगों का जिन पर तेरा इनाम हुआ। चूँकि बात इबादत से शुरू हुई है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन से शुरू हुई है, लिहाजा मदद भी इबादत के लिए मांगी जा रही है। यानी तेरी इबादत करते हैं और इसमें तेरी मदद चाहते हैं ताकि हमारी इबादत सही तौर पर हो सके, जो कि तेरी बारगाह में मकबूल हो। क्योंकि शैतान ने 40,000 साल इबादत की थी और तेरी नाफरमानी के बायस वो रायगां हो गई थी। इसलिए हमें सीधा राह दिखा और सीधा राह उन लोगों का जिन पर तेरा इनाम हुआ, यानी जिस राह पर चलकर तेरे महबूब बंदे तुझसे वासिल हो गए और उनकी इबादत दर्जा अजाबत को पहुँच गई। तसव्वुफ़ व सलूक की राह में शेख कामिल की रहबरी के बग़ैर चलना मुहाल और कुर्बे इलाही की मंजिल तक पहुँचना नामुमकिन है। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी ने तफ़सीर कबीर में मज़कूरा आयत की तफ़सीर में फ़रमाया है, इस बदल में इशारा है कि इंसान सिरात मुस्तकीम पर चल सकता जब तक इस राह पर चलने वाले साबका लोगों की इत्तबा नहीं करे। इस राह पर चलने के लिए सिर्फ किताबों की वरक गर्दानी का काम नहीं देती, और ये इस अमर की दलील है कि मुरीद तालब के लिए हदायत के मकामात और मकाशफात तक पहुँचने का इसके बगैर कोई ज़रिया नहीं। किसी शेख कामिल की इक्तदा करे जो इसकी रहनुमाई करेगा और इसे गलतियों और गुमराहियों से बचाएगा। इसकी वजह यह है कि नक्स अक्सर मखलूक पर गालिब है और सिर्फ अकूल इंसानी इदराक हकीकत के लिए नाकाफ़ी है, और हक़ और बातिल में कमा हक़ तमीज़ कर लेना अक्ल इंसानी के बस की बात नहीं। लिहाजा ये ज़रूरी ठहरा कि शेख कामिल की तलाश करे और इसकी इक्तदा करे, ताकि इस नाकस की अकल कामिल के नूर अकल से अकल बन जाए और नाकस सादत के मदारिज और कमाल के ओज तक पहुँच सके। साहिब इनाम लोगों की तारीफ़
अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में इस तरह बयान फरमाई है, यानी साहिब इनाम लोगों की तारीफ अल्लाह ताला खुद कर रहे हैं कुरान पाक के अंदर। यही वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ताला ने अपना इनाम फरमाया। अंबिया कराम, सद्दीकीन, सच्चे जो हैं, शोदा और स्वालिहीन, और इनका रफ़ीक साथी ही बेहतर है। और हम गुलाम इब्ने गुलाम हैं। हम क्या हैं जी? गुलाम इब्ने गुलाम हैं। हमारे दादा जान हज़रत सूफ़ी मियाँ यासीन कादरी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शाह इमदाद अली रहमतुल्लाह अलैह के सजादा नशीन के बैत थे, जो कि भागलपुर के अंदर बांग्लादेश में जो पीर मुर्शद हज़रत मुखलिसुर रहमान रहमतुल्लाह अलैह के, हज़रत शाह इमदाद रहमतुल्लाह अलैह के सजादा नशीन के बैत थे मेरे दादा जान। और उस वक़्त इंडियन आर्मी के अंदर थे और वायसराय हिंद के साथ होते थे वो, और मुख्तलिफ़ शहरों में वो सफ़र करते थे। और आर्मी के अंदर उस वक़्त इंडियन आर्मी के अंदर पोलो के इंटरनेशनल प्लेयर भी थे, वो खिलाड़ी भी थे। और जब भागलपुर से तबादला हुआ चटगाम, फिर उनके मुरीद सरकार मुखलिसुर रहमान के आस्थाने पर हाज़िरी देते थे। उनके साहबजादे शाह अब्दुल हई रहमतुल्लाह अलैह के पास चट्टागाम में उनके आस्थाने पे हाज़िरी देते थे। और उसके बाद पटना सरकार मुनम पाकबाज रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर हाज़िरी देते थे। फिर आप हज़रत शाह नबी रज़ा खां साहब के आस्थाने पे हाज़िरी देते थे और उनकी सोबत में बैठते थे। एक दिन आपने पूछा, मियाँ साहब आपकी तबीयत कैसी है? सरकार नबी रज़ा खां साहब ने, तो मेरे दादा जान सूफ़ी यासीन साहब रहमतुल्लाह अलैह ने अर्ज़ की, सरकार अब काफ़ी उम्र हो गई है, औलाद नहीं, औलाद नहीं हुई। आपने फरमाया 5 होंगे, उनमें एक मर्दाने हक होगा। पाकिस्तान की तहरीक चल रही थी, माइग्रेट करके जब, यानी मामलात उस यही चल रहे थे तहरीक आज़ादी के भी साथ साथ उस ज़माने में। तो आप आर्मी में थे, फिर ऐसा ही हुआ, आज़ादी से पहले 3 बेटे पैदा हुए, जिनमें सूफ़ी अब्दुल अजीज़ शकूरी रहमतुल्लाह अलैह, दूसरे डॉक्टर अब्दुल वाहिद साहब जमाती रहमतुल्लाह अलैह, और तीसरे हमारे वालिद मोहतरम हज़रत ख्वाजा मोहम्मद अयूब जहांगीरी। ये हिंदुस्तान में पैदा हुए थे। और जब पाकिस्तान आए आज़ादी के बाद 1947 में, 9 साल की उम्र थी आपकी, तालीम हासिल की। वालिद मोहतरम हज़रत ख्वाजा मोहम्मद अयूब जहांगीरी पाकिस्तान आर्मी में भर्ती हो गए। उसके बाद
आप हज़रत अलहाज पीर ग़ुलाम मोहम्मद शाह जलवा नुमा औलिया शकूरी जहांगीरी रहमतुल्लाह अलैह के बैत हो गए, आपकी खिदमत करते रहे, आपकी खिदमत करते रहे, आपसे बहुत प्यार करते थे अपने पीरो मुर्शद से। जब 65 की जंग हुई तो जब आप मुर्शद खान ने रावलपिंडी सेटेलाइट टाउन हाज़िरी दी, हज़रत साहब ने फरमाया क्या लेने आए हो यहाँ पे, तुम्हें पता है जंग लगी हुई है। अर्ज़ की सरकार आपने ही ये जंग जितवानी है। ये अपने पीरो मुर्शद से अकीदतमंदी थी, यकीन था कि मेरे मुर्शद ही ये जंग जिताएंगे। और आपने दुआ फरमाई, हाथ उठाया, अल्लाह ताला करम करेगा पाकिस्तान पर, पाकिस्तान को फ़तह हासिल होगी। और फिर पाकिस्तान को फ़तह हासिल हुई 1965 की जंग में। ये ईमान था, अपने पूरे मुर्शद से ये अकीदत थी, ये मोहब्बत थी। और इसी तरह 1971 की जंग भी खेमकरन के महाज पर आपने इंडियन आर्मी का जो अब्दुल हमीद था, उसको निशान जो मिला बहुत बड़ा, उसको वासले जहन्नम खेमकरन के महाज पर सरकार मोहम्मद अयूब जहांगीरी शकूरी रहमतुल्लाह अलैह ने किया था। उसके ओज़ उन्हें तारा हरब, तमगाए जंग और बहुत सारे एजाज़ात से नवाजा गया। 25 एकड़ आर्मी की तरफ से अराज़ी मिली। जब आर्मी छोड़ी तो स्टील मिल के एज ए मैनेजर की जॉब मिली, लेकिन ये सब कुछ छोड़ दी। जब जाने लगे कराची स्टील मिल, बैग पकड़ा हुआ था, दादाजी सूफ़ी मोहम्मद यासीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मुझे अकेले छोड़ के जा रहे हो, तो बैग रख दिया। अपने वालिद के बहुत फरमा बरदार भी थे, अपने वालिद से बहुत प्यार भी करते थे। उसके बाद फिर वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट लाहौर के अंदर एज ए असिस्टेंट भर्ती हो गए। और यानी ये बात तो यहाँ पर है, लेकिन तरीक़त की बात मसल के इश्क था, मोहब्बत थी पीरो मुर्शद से, और पीरो मुर्शद को भी बड़ा प्यार था आपसे। तो सरकार के पास रावलपिंडी से आप तशरीफ़ ला रहे थे, तो उनके साथ सरकार मुख्तार हुसैन शकूरी साहब पत्तों की वाले साथ सफ़र कर रहे थे। तो खैबर मेल का इधर स्टाफ नहीं था, तो गुज़र के जा रहे थे। आपने फरमाया ये कोटरा दा किशन मेरे अयूब सूफ़ी मोहम्मद अयूब का शहर है, ये वहाँ से गुज़र रहे थे उस वक़्त ट्रेन। कहना का मकसद ये है कि पीरो मुर्शद भी बहुत प्यार करते थे आपसे। तो आपका तबादला रावलपिंडी से गुजरावाला से मुल्तान हो गया। तो हज़रत साहब भी पहुँच के बहाउद्दीन ज़िक्रिया के मज़ार पर। तो आपके फ़ौजी भाइयों ने बताया कि आपके पीरो मुर्शद को मैंने बहाउद्दीन ज़िक्रिया रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर देखा है, चलो हमें बैत करवाओ। अर्ज़ की कि अब नहीं जाएंगे, सरकार नाराज़ होंगे। उन्होंने कहा नहीं, अब ने अभी जाना है। तो आप सरकार के पास पहुँचे, तो आपने देखा, फरमाया क्या लेने आए हो। हाथ बांध कर अर्ज़ की सरकार मेरे फ़ौजी भाई बैत होना चाहते हैं। अर्ज़ की तुम्हें पता है मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मुझसे ये काम नहीं होता, चलो इनको अपना बैत कर लो। फ़ौजी यूनिफॉर्म में थे। तरीक़त जो है ये जुब्बा और दस्तार में नहीं मिलती। ऐसे ही लोग गलतफहमी का शिकार हैं कि जुब्बा पहन लिया, दस्तार पहन ली और बस ये तरीक़त मिल गई और ये वली अल्लाह हो गया। ये निगाह वली का कमाल है,
ये निगाह वली की अता है, निगाह वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। ये निगाह वली का कमाल था। और आप बैत करना शुरू कर दिया आपने। और जब आर्मी से छुट्टी आते थे तो गिरदो नवा के लोगों को पता चलता था कि आप तशरीफ़ ला चुके हैं, छुट्टी पर हैं, तो लोग आपसे मिलने के लिए आते थे, आपके बैत होते थे उस वक़्त ज़माना आर्मी के अंदर, जब आप ड्यूटी दे रहे थे। जब आर्मी आपने छोड़ी, वेटरनरी रिसर्च में आपने ज्वाइन किया, तो लोग कोट राधा किशन के स्टेशन पर आपका इंतज़ार कर रहे होते थे। सुबह फजर के टाइम यहाँ से जती होती थी, वो लंडो थी और उसका नाम फिर बाद में उकाड़ा पैसेंजर रख दिया। उसमें हर मकतबा फ़िक्र के लोग होते थे, सुन्नी, वहाबी, अहले हदीस, सब के सब बाबा जी के लिए सीट रखते थे कि हम बाबा जी के पास बैठेंगे। और ट्रेन में सफ़र करते थे, और जब वापस आते तो उस वक़्त भी यही कंडीशन होती थी। शाम के वक़्त हर मकतबा फ़िक्र का लोग सीट रख के बैठे होते थे आपकी कि बाबा जी को मैं अपने साथ बिठाऊंगा, मैं बाबा जी के साथ सफ़र करूंगा। और जब स्टेशन से उतरते थे तो कोई आपके मुरीदीन, आपके प्यार करने वाले आपका स्टेशन पे इंतज़ार कर रहे होते थे, स्टेशन से घर लेके आते थे, आस्थाने पे लेके आते थे। ये निगाह पीर का, निगाह वली का कमाल था ये आपके शेख का, कि लोगों के दिलों में आपकी मोहब्बत पैदा हो गई, आपके दीदार के लिए लोग इंतज़ार करते थे। ये पीरो मुर्शद की निगाह का कमाल है मेरे भाई। ए गल नहीं पढ़न पढ़ावन दी, को सिखला यार मनावन दी। उन्होंने अपने यार को मनाया था, अपने पीरो मुर्शद को मनाया था। और मुखालफत भी बड़ी थी आपकी यहाँ पे कोटरा किशन में। यहाँ के जो, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो भी लोग थे बसत करते थे आपसे। एक दिन यहाँ से इकट्ठे होके गए रावलपिंडी शरीफ, अलहाज पीर ख्वाजा गुलाम मोहम्मद शाह जलवा नुमा औलिया सरकार के पास। तो उन्होंने जाके कहा कि वो तो जी राजपूत हैं, वो तो कत्ल करते हैं आपस में, ख़ानदानी इनकी दुश्मनाइयाँ हैं, बदमाश हैं वहाँ उस इलाके के कोट राधा किशन के। अब जलवा नुमा सरकार सुन रहे थे, जलवा नुमा सरकार सुन रहे थे उन लोगों की बातें, उनकी शिकायत, उनकी चुगलियाँ। उनमें से एक ने कहा कि वो रंगड़ होंदे ने, आपने फरमाया हो तो मैं कट दिता है। अब वो खुशी खुशी आ गए यहाँ कोटरा किशन में, लोगों से कहना शुरू हो गए कि इन्हों तो कढ़िया आया। मेरी दादी अम्मा को पता लगा, दादी मेरी कोई आम औरत तो थी नहीं, यूपी के नवाब की बेटी थी, रज़ा खां की, नवाब लोई ऑफ यूपी की बेटी थी। रावलपिंडी गई और हज़रत साहब से गुस्से में कह रही, ये तैने क्या कर दिया, मेरा बेटा तो अच्छा भला था। आपने फरमाया क्या हुआ? आपने फरमाया मैं उसका क्या लगता हूँ? फरमाने लगी मुझे क्या पता क्या लगते हो। आपने फरमाया वो मेरा बेटा है, और जब तू उससे लड़ती है, मैंने तो तुम्हें नहीं कभी कहा क्यों उससे लड़ती है, आ गई है मुझसे लड़ने के लिए। और उसको कह देना कि मुझे छोड़े ना, फिर खता खाएगा। मैं खुद कोट राधा किशन आ रहा हूँ। और आप कोट राधा किशन जब आ रहे थे, वही लोग फितना फसाद फैलाने वाले शरपसंद कि हमें मिल जाएगी ये वलायत दरवेशी, ये चुगली चतर चलाकी शिकायत करने से, हसद और बुग़्ज़ करने से नहीं मिलती, ये अताअत और फरमा बरदारी से मिलती है, आज़ो इंकिसारी से मिलती है, और पढ़ने पढ़ाने से नहीं मिलती है। तो आप यहाँ तशरीफ़ लाए कोट राधा किशन के अंदर, सरकार गुलाम मोहम्मद शाह जलवा नुमा औलिया सरकार, और हमारे यहाँ आए, आपने महफिल कराई, बड़े लोग, बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे हुए थे कि लो जी इनसे वापस ले ली जाएगी ये महफिल और ये सिलसिला। इस खुशफहमी में लोग आए हुए थे। महफिल के बाद आपने इजाज़त दी, काफ़ी बड़ी तादाद में ख़वातीन थी,
आपके साथ सैयद इख्तियार हुसैन साहब आपके खलीफा साथ थे, आपके साहबजादा हज़रत सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा जलवा नुमाई शकूरी जहांगीरी भी साथ थे, तशरीफ़ फरमा थे, और भी खुलफा मुरीदीन। तो आप महफिल करा के चलने लगे, गाड़ी में बैठ गए, तो सूफ़ी ख्वाजा मोहम्मद अयूब जहांगीरी देसी मुर्गा लेके आए गाड़ी में रखने के लिए। तो आपने फरमाया शीशे बंद करो जल्दी से। मैं पास खड़ा हुआ था गाड़ी के, शीशे बंद कर लिए। अब वही मुखालिफ मुनाफिकीन हसद करने वाले एक दूसरे की तरफ हुज्जे मार रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। देखा कि सरकार ने इसकी नज़र कबूल नहीं की जो न्याज पेश कर रहे थे, नजरों न्याज। आप गाड़ी में बैठ के सबकी तरफ देख रहे थे, सरकार जलवानुमा। बाद में गाड़ी से बाहर निकले, फिर सबकी तरफ देखा और फरमाया कि ये मेरा हेड क्वार्टर है और कोट राधा किशन चिश्त नगर है। और आप जल्दी से सरकार सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा शकूरी जहांगीरी गाड़ी से निकले और 50 शिजरे शरीफ हमारे वालिद मोहतरम पीरो मुर्शद ख्वाजा मोहम्मद अयूब जहांगीरी को अता कर दिए और फरमाया कि इस मिशन को जारी रखो। और करम नवाजी से वो मिशन आज भी जारी है। कोट राधा किशन में पूरी दुनिया से लोग आते हैं। ये उनके पीरो मुर्शद का करम है, ये उनकी अता है कि हम जैसे नकम्मों को अता कर दी। आज पूरी दुनिया में ये सिलसिला अयूबिया जलवा नुमाइया शकूरिया जहांगीरिया रज़ाइया मुनीमिया अबुललाइया सोहरवर्दिया चिश्तिया कादरिया चल रहा करम नवाजी से। अब भी वही चला रहे हैं। रूहानियत में बहुत कुछ देखने को मिलता है, और जब आंख खुलती है उसके बाद दुनियावी मामलात देखते हैं। जैसे देखा था रात को, बंद आंखों से दिखाया उन्होंने और फिर खुली आंखों में दिन के अंदर देखा, और देखते हैं करम नवाजी से वही मामला चल रहे होते हैं। और जो लोग मुखालिफ होते हैं उन्होंने हर हालत में मुखालफत करनी होती है, दर्जा बदर्जा, नस्ल दर नस्ल। वो एक गुज्जर था, तो हम लाहौर में थे, पढ़ रहे थे उस वक़्त, कसाफी स्टेडियम के पास उसकी दुकान थी दूध दही की। तो दोस्तों ने कहा चलाओ यार इसे लस्सी पीते हैं। तो हम सारे बात कर रहे थे कुछ ना कुछ। तो गुज्जर ने कहा यार तुसी पढ़े लिखे लोग जो मेरे को भी एक गल लै लो। हमने कहा जी बताएं। उन्होंने कहा ख़ानदान में अगर एक आदमी अच्छा निकलता है तो उसकी 7 पुश्तें अच्छी होती हैं। अगर एक आदमी नकम्मा निकलता है उसकी 7 पुश्तें ही नकम्मी निकलती हैं। तो याद रखें आप, वो हसद और प्रोपोगंडा करने वाले, तो याद रख लें इस बात को। मेरे दादा जान शाह इमदाद अली रहमतुल्लाह अलैह के भागलपुर में मुरीद थे, लेकिन अपने कारवां के साथ चलते रहे। उसे हो सकेगा हासिल ना शऊर राह मंजिल, वो भटक रहा है राही जो अलग है कारवां से। मेरे दादा जान शाह इमदाद अली रहमतुल्लाह अलैह के काफिले से चले, चलते चलते शाह मुखलिसुर रहमान, शाह अब्दुल हई रहमतुल्लाह अलैह, शाह नबी रज़ा खां रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान में, उसके बाद पाकिस्तान में माइग्रेट करके आए 1947 में। तो फिर मेरे ताए और मेरे वालिद मोहतरम इसी सिलसिले के अंदर, जहांगीरी सिलसिले के अंदर फिर बैत हो गए। हज़रत अलहाज पीर ग़ुलाम मोहम्मद शाह शकूरी जलवा नुमा औलिया रहमतुल्लाह अलैह के दस्तबात पर बैत की। ये कारवां उस वक़्त से चल रहा है तरीक़त का। उसके बाद फिर मुझे बैत करवा दिया सरकार ग़ुलाम मुस्तफ़ा शकूरी जहांगीरी का सजादा नशीन
दरबार आलिया सरकार गुलाम अहमद शाह का रावलपिंडी में। उसके बाद जब मुझे महफिल अता की 1985 के अंदर, तो फिर मुझे बैत किया और इस महफिल की नेमत से नवाज दिया। सरकार ख्वाजा मोहम्मद अयूब जहांगीरी ने ड्यूटी दे दी। उसकी वजह थी एक, उसकी वजह यह थी कि जब आप पाकिस्तान आर्मी के अंदर थे तो आर्मड कोर के अंदर से टैंक चलाते थे। एक मुकाबले के दौरान आर्मी के अंदर स्कीम पे थे, मुकाबले हो रहे थे, टैंक को पहाड़ पे चढ़ाना था, कोयटा के अंदर मुकाबले थे। तो उसमें आप टैंक को चढ़ाया तो वो थोड़ा सा आपके कंट्रोल से बाहर हो गया, तो आपको चोट लग गई थी, 5 मोरे कमर के हिले हुए थे, बैठा नहीं जाता था। तो फिर ये ड्यूटी मुझे अता कर दी थी जुमेरात की महफिल मगरब से इशा 1985 में। तो करम नवाजी से अब वो ड्यूटी मैं कर रहा हूँ सिलसिले की। और अपने आखिरी अयाम में फरमा गए थे कि तू किसकी तस्वीर है, कल को तैने ये सिलसिला चलाना, तू मेरी तस्वीर है। ये मेरे मुर्शद के लफ्ज़ से ये अता थी, ये उनकी करम नवाजी थी, कर मुझ पे एतमाद किया अपना सिलसिला चलाने के लिए। ऐसी बातें नहीं, ऐसे नहीं, ये जुब्बा पहन के बैठा हुआ मैं दिखावे के लिए नहीं है, रियाकारी के लिए नहीं है कि रियाकारी है। ये आपने खुद अता फरमाया था कि ये पहनकर महफिल में बैठना है, तो ये पहनकर करम नवाजी से महफिल में बैठता हूँ। लेकिन मरकज़ से भी आर्डर हुआ कि ये पहना करो महफिल में। भाई ये खुद ब खुद नहीं पहना हुआ, खुद ब खुद आहन तेगे ना शुद्ध, लोहा खुद ब खुद नहीं बनता, तलवार उसको बनाया जाता है। ऐसे नहीं खुद ब खुद जनाब दावे करने शुरू कर दिए, बड़े बड़े खिताबात और अलकाबात के ऐलान खुद ही करना शुरू कर दिए, या किसी खुशामदियों से करवाना शुरू कर दिए। ऐसे नहीं दरवेशी, ये गुलामी के अंदर है, गुलाम इब्ने गुलाम है हम। अल्लाह ना करे कोई हमारे अंदर कोई नफ्सी शरारत आ जाए या नफ्स के ताबे हो जाएं, खतरा है इसके अंदर भी, हतमी नहीं है इसके अंदर दरवेशी के अंदर। ये हमारे शेख कामल हज़रत ख्वाजा मोहम्मद अयूब जहांगीरी ने जब खिलाफतें दी, इजाज़तें दी, तो आपने फरमाया खतरा है, पीछे शैतान लगा हुआ है, कब आदमी भटक जाए, और जिसे मैं देता हूं उससे मैं छीन भी लेता हूं। ऐसे ही खुद साख्ता दावे, इसमें तो भाई पल पल खतरा है, कब्र तक खतरा है मोमिन को। जिन्होंने दावे किए उनका हशर पाकिस्तानी पार्लियामेंट के अंदर हुआ 7 सितंबर को। उसे उलमाए दीन मुशाइख खुजाम ने पाकिस्तानी पार्लियामेंट के अंदर यह साबित किया, कुरान और हदीस के अलावा कोई भी आदमी इस्लाम के अंदर कोई दावा करेगा, उलमाए दीन और मुशाइख खुजाम उसका ताक़ुब कर रहे होते हैं कि ये कहाँ तक जाता है, अपने नफ्स के हथे चढ़कर कहाँ तक ये दावा करता है। जो बहुत सारे दावे कर बैठता है, बहुत सारी तहरीरें लिख बैठता है, खुशामदियों से तहरीरें लिखवा बैठता है, फिर उसको गिरफ्त करती है शरीयत, तरीक़त उसको गिरफ्त में लाती है। फिर क्यों कि क़यामत तक शरीयत मोहम्मदी रहेगी। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप खातमुन नबीयीन, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। और इसी तरह वलायत मौला अली के पास है। वलायत जो है वो आप के नज़र करम से मिलेगी, आपकी अता से मिलेगी, आपकी मोहब्बत से मिलेगी।
आपकी आल से मोहब्बत की वजह से मिलेगी, आले नबी औलाद अली से प्यार करने की वजह से मिलेगी वलायत, पढ़ने पढ़ाने से नहीं। पढ़ने पढ़ाने से आप आलम फाजल मुफ्ती बन जाओगे, उलमाए दीन बन जाओगे, बस पढ़ने पढ़ाने से ये है इल्म मालूमात हासिल कर लोगे। लेकिन मेरे भाई आजिज़ होना पड़ेगा, किसी अल्लाह वाले की सोबत इख्तियार करनी पड़ेगी। यक ज़माना सोबते बाओलिया बेहतर इस्सत साला तात बेरिया, कि अल्लाह वालों की सोबत 100 साल रियाकारी की दिखावे से बेहतर है। पल भर बैठ जाना उनके पास, तो उनकी संगत इख्तियार करो अल्लाह वालों की, फिर ये हासिल होगी। आप अल्लाह वालों की संगत ना इख्तियार करें, उनके बैत ना हो, उनसे निस्बत ना इख्तियार करें और वलायत के दावे करना शुरू हो जाएं, आखिरकार नफ्स इनसे बड़े बड़े दावे करवाएगा और आखिर में ये शरीयत के हत्थे चढ़ जाएंगे। कुरान हदीस के ज़रिए इनको काज़ब करार दिया जाता है। ये बात याद रखें और बचें इस रियाकारी से, दिखावे से। आजिज़ हों, आजिज़ बने, फिर बात बनेगी। तो क्या फरमान है कि सजना दे दरवाजे आगे मोकम लाइया चौका, नवे नवे ना यार बनाइए वांग कमेनिया लोका। हमारे तो वही चल रहे हैं, दादा से ही तसलसल के साथ चल रहा है सिलसिला। सरकार नबी अहमद, सरकार शाह इमदाद अली से लेकर शाह मुखलिसुर रहमान शाह अब्दुल हई रहमतुल्लाह अलैह, शाह नबी रज़ा खां, फिर शाह अब्दुल शकूर रहमतुल्लाह अलैह, जलवानुमा सरकार अलहाज पीर ख्वाजा गुलाम मोहम्मद शाह जलवानुमा औलिया सरकार, फिर हमारे पीरो मुर्शद हमारे वालिद मोहतरम हज़रत ख्वाजा मोहम्मद अयूब जहांगीरी की निस्बत। भाई ऐसे चलता है निस्बत से मामला, ऐसे नहीं मन गढ़ंत बातें वजह कथा बना लिया। जब उनके सामने बातें की तो वो साइड पे जा कहते हैं सरकार वाली गल ही नहीं हैगी। फायदा ऐसा रूप धारने का। इसलिए भाई ऐसी रियाकारी से बचें, ऐसे दिखावे से बचें, आजिज़ हो जाएं, ताबिया हो जाएं, फिर आप सलूक की मंजिल तय कर सकेंगे। वरना सलूक की मंजिल ऐसे नहीं तय होती। पीरो मुर्शद शेख कामिल करवाता है, फनाफिल वजूद करवाता है, पीरो मुर्शद फनाफिल शेख करवाता है, फनाफिल रसूल करवाता है, फनाफिल्ला करवाता है, फिर बका हासिल होती है, फिर उसको मार्फत